नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दोस्तों, तारीख 18 नवंबर साल 1962, जगह लद्दाख की चुशूल घाटी। 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी के 124 जवान इस बर्फीले सेक्टर में भारत की पहरेदारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी के इन नए रंगरूटों को लद्दाख की हड्डियां फाड़ देने वाली ठंड का अनुभव नहीं था, लेकिन मुल्क को इनके कंधों पर बहुत भरोसा था। इन 124 जवानों को लीड कर रहा था जोधपुर का 38 साल का एक सलोना सा शख्स, जिसका नाम उसके चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह का बेटा। 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ लड़का, जिसने 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों की लाशों पर तांडव किया था। 18 नवंबर 1962 जब घड़ी सुबह के 3:30 बजा रही थी, तब बर्फीले धुंधलके में रेजांगला के पास चीन की तरफ से हलचल हुई। जवानों ने देखा कि आग के कुछ गोले उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। भारत चीन युद्ध शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। सैनिकों को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि अब उनका कलेजा बटोर कर टूट पड़ने का वक्त आ गया है। मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जहां कुछ देर पहले बुद्ध की मुस्कान सी शांति छाई हुई थी, अचानक पूरा इलाका गोलियों बमों की आवाज से गूंज उठा। मगर चंद मिनट बीतते ही भारतीय सैनिक समझ गए कि यह चाल है, यह जाल है चीनी सेना का फैलाया हुआ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिक ना भेजकर पहले कई यौक के गलों में लालटेन बांधकर उन्हें भारत की ओर भेजा था। उस अंधेरे में एक बार में समझना मुश्किल था कि सामने जानवर हैं या सैनिक। चीन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसे पता था कि चुशूल घाटी पर भारत के पास बहुत सैनिक नहीं हैं और उनके पास हथियार तो और भी कम हैं। बीच में पर्वत की एक चोटी भी दीवार की तरह खड़ी थी, जिससे सैनिकों को तोप और गोले नहीं भेजे जा सकते थे। हमारे सैनिकों के उलट चीनी सैनिक लद्दाख की ठंड से लड़ने को पूरी तरह तैयार थे। वो भारी तादाद में हथियार लाए थे। भारतीय सैनिकों के पास जो बंदूकें थीं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बेकार मान ली गई थीं। उनके पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स, LMG और 303 राइफलें थीं। ये राइफल एक बार में एक ही गोली दागती थी। भारत के 124 सैनिकों पर चढ़ाई करने के लिए चीन ने 3000 से ज्यादा सैनिक भेजे थे। उनकी बस एक ही कैलकुलेशन गलत साबित हुई कि भारतीय जवान उन्हें रेजांग पास कब्जा कर लेने देंगे। सुबह करीब 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूकों और मोर्टार के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने पहले वायरलेस पर सीनियर ऑफिसर से मदद मांगी। उन्हें जवाब मिला कि अभी मदद पहुंचाए जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और वो बाकी सैनिकों के साथ पीछे हट जाएं। उस समय इंडियन आर्मी की प्राथमिकता अपने जवानों की जान बचाना था। शैतान सिंह का दिल नहीं माना। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, और शैतान सिंह 18 नवंबर को हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सैनिकों के साथ मीटिंग की, उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया और फिर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। मेजर दौड़ दौड़ कर हर पोस्ट पर जाते थे और सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। बिना कवर के यूं एक से दूसरी जगह जाने के चलते उन्हें कई गोलियां लगी। एक एक सैनिक ने चीन के 10-10, 20-20 सैनिकों को मारा। चीन अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ घंटों के बाद कई सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन खून में सने मेजर शैतान सिंह की आंखें देखकर कोई सैनिक पीछे नहीं हटा। मेजर के बुरी तरह घायल होने पर 2 सैनिक उन्हें एक बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। नीचे जाकर मेडिकल हेल्प लेने को कहा, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। उल्टा उन्होंने मशीन गन मंगाई। एक मशीन गन के ट्रिगर से रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा अपने पैर में बांध लिया। एक बंदूक हाथ में थी। लड़ते रहे, मारते रहे। जो सैनिक उन्हें चट्टान के पीछे ले गए थे, उनसे उन्होंने कहा था कि मेरी बेल्ट निकाल दो। वो सैनिक बाद में जब बताता है कि अगर मैं उनकी बेल्ट निकाल देता तो उनके पेट से अतड़ियां बाहर आ जाती, क्योंकि उन्हें गोली लग चुकी थी, इसलिए उसने बेल्ट नहीं निकाली। जब सैनिकों के पास असलाहा खत्म हो गया तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू किया। 124 में से 114 जवान शहीद हो गए थे उस दिन। 5 युद्धबंदी बना लिए गए थे, जिसमें से एक की हिरासत में मौत हो गई थी। लेकिन हर कोई आखिरी दम तक लड़ा, आखिरी गोली तक। नतीजा,
रेजांग पास में चीन के 1300 से 1400 सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि 3 दिन बाद 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। बाद में पता चला कि रेजांग पास में ही चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। सुबह 3:30 से 8:30 बजे के बीच चीन ने मुंह की खाई थी। मेजर शैतान सिंह को कब मौत ने अपने आगोश में ले लिया नहीं पता चला। 3-4 महीनों के बाद जब बर्फ पिघली और इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह उसी चट्टान के पीछे मिले, जमे हुए। उन्हें एक गड़िये ने खोजा था। उनके हाथ से मशीन गन की पकड़ ढीली नहीं हुई थी और दूसरी मशीन गन की रस्सी पैर में अब तक बंधी हुई थी। शहीद हुए 114 जवानों के शव भी वहीं मिले। किसी के हाथ में बंदूक की टूटी हुई बट थी तो किसी के हाथ में टूटी हुई बंदूक, लेकिन कोई भी अपनी पोस्ट छोड़कर भागा नहीं था। ये वो सैनिक थे जिन्होंने एक भी चीनी को घुसने नहीं दिया था। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी सैनिकों की सामूहिक चिताएं रेजांगला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने जलाई गईं। साल 1980 के दशक में भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन ने अपने एक क्रूड ऑयल टैंकर को मेजर शैतान सिंह का नाम दिया था, जिसने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की। ये है कहानी 1962 में रेजांगला पर हुई घटना की, जिसने देश के 124 जवानों को अमर बना दिया। ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम लोग जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।